अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, जिसमें हम चैनल कैपेसिटीज का भी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की? म्यूचुअल इंफॉर्मेशन आपको यह बता रहा है कि कितना बिट्स पर सिंबल चैनल पास कर रहा है। ठीक है, वो बता रहा है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। ट्रांसमीटर कितना बिट्स पर सिंबल सेंड कर रहा है, वो बता रहा है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। बेसिकली म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की जो यूनिट है वो भी क्या है? बिट्स पर सिंबल। और आपने जो कुछ लेक्चर पहले एंट्रोपी पढ़ा था उसकी यूनिट भी क्या थी? बिट्स पर सिंबल। एंट्रोपी शो करता था अनसर्टेनिटी। यहां पर आप सर्टेन हो रहे हैं एक्चुअल में, दोनों ही बिट्स पर सिंबल है, लेकिन एक चीज शो करती थी अनसर्टेनिटी। यहां पर आप सर्टेन हो रहे हैं कि इतना बिट्स पर सिंबल चैनल से जा रहा है या इतना बिट्स पर सिंबल ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहां पर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन शोज द सर्टेनिटी, मतलब आप सर्टेन होते चले जाते हैं जैसे जैसे आपको म्यूचुअल इंफॉर्मेशन मिलती चले जाती है। तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन आपको सर्टेनिटी शो करती है। सेकेंड पॉइंट अगर बात करें हम लोग चैनल कैपेसिटी की म्यूचुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो चैनल कैपेसिटी की यूनिट भी सेम होगी बिट्स पर सिंबल, क्योंकि मैंने आपको बोला म्यूचुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही हम शो करने वाले हैं। तो बिट्स पर सिंबल जो चैनल कैपेसिटी होगी उसे यहां पर मैं शो करूंगा CS से, क्योंकि हम एक और चैनल कैपेसिटी पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में बिट्स पर सेकंड, उसे मैं C से शो करूंगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो यहां पर चैनल कैपेसिटी जो है बिट्स पर सिंबल, जिसे मैं CS से शो कर रहा हूं, ये होता है आपका मैक्सिमम ऑफ म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को हमने क्या शो किया है? I से, तो आप क्या लिख सकते हैं? I मैक्स। तो बेसिकली I क्या शो कर रहा था? म्यूचुअल इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल चैनल इज पासिंग, ठीक है, या ट्रांसमीटर इज ट्रांसमिटिंग। मैक्सिमम म्यूचुअल इंफॉर्मेशन मतलब कितना मैक्सिमम चैनल पास कर सकता है, ठीक है ना। तो CS को आप क्या बोल सकते हैं? चैनल कैपेसिटी को मैक्सिमम बिट्स पर सिंबल चैनल कैन पास, मतलब ये मैक्सिमम बोल रहे हैं, चैनल कितना मैक्सिमम पास कर सकता है। देखिए, दोनों इंफॉर्मेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन और मैक्सिमम म्यूचुअल इंफॉर्मेशन में। मैक्सिमम म्यूचुअल इंफॉर्मेशन मींस चैनल कैपेसिटी, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन क्या था? नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल चैनल इज पासिंग, मतलब चैनल कितना पास कर रहा है अभी। मैक्सिमम बिट्स पर सिंबल चैनल कैन पास, मतलब चैनल की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कितना पास कर सकता है। देखिए, मैं अभी किस स्पीड से बोल रहा हूं? मैं अभी बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं। देखिए, मेरी ये स्पीड है, मैक्सिमम मैं कितना बोल सकता हूं? मैं बोल रहा हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं, देखिए इतना तेज मैं बोल सकता हूं। तो मैक्सिमम मैं कितना बोल सकता हूं, या मैं अभी नॉर्मल कितना बोल रहा हूं। तो ये बातें हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, मैं अभी कितना बोल रहा हूं और कितना जल्दी जल्दी मैं बोल सकूं, वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। तो यहां पर जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी भी आप म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में जो आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं वो होती है आपकी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय CS, मतलब म्यूचुअल इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप यहां पर एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो ये जो एफिशिएंसी है हमारी, ईटा इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, बोल सकते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। इस एफिशिएंसी को आप चैनल एफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। तो चैनल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर आप लिख सकते हैं I/CS, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैनल की एफिशिएंसी यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसीज के आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, तो आपको देखना होगा कि एग्जाम में किस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको आंसर लिखना होगा। क्लियर अच्छे से? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। आई होप यहां पर आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चूंकि हम एंट्रोपी ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं,
तो एंट्रोपी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन में जस्ट आपको एंट्रोपी की वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं। तो इसकी प्रॉब्लम जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है वो मैं पीएसएम में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपने यहां पर ये सेकंड लर्निंग आउटकम दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, ये भी यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा।